गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है ऊष्मा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊष्मा का स्थानांतरण। सबसे पहले ऊष्मा हम पहले भी जान चुके हैं कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है और हम इस ऊर्जा के रूप का स्थानांतरण देखेंगे। ये किस प्रकार के वस्तु से किस प्रकार की वस्तु की तरफ जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आप सभी ने घर में पानी उबालने के लिए या खाना बनाने के लिए बर्तन अवश्य ही ज्वाला पर रखा होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि यह बर्तन गर्म क्यों हो जाता है? अब इसका कारण क्या है आप सभी के दिमाग में आएगा, क्योंकि हमने उसे ज्वाला के ऊपर रखा इसीलिए बर्तन गर्म हो गया। और आपका उत्तर बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो ज्वाला है उसके अंदर ऊर्जा अधिक है। तो अधिक ऊर्जा वाली वस्तु मतलब ज्वाला से ऊर्जा कम ऊर्जा वाली वस्तु की तरफ जाएगी। कम ऊर्जा वाली वस्तु हो गई हमारा बर्तन, जो ज्वाला पर रखने से पहले ठंडा था। तो इस कारण हमारा बर्तन गर्म हो जाता है। वो गर्म हुआ बर्तन जब हम उठाकर साइड में रख देते हैं तो वक्त के साथ साथ वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब यह किस कारण हो रहा है? अब यहाँ पर जो बर्तन है वह अधिक ताप पर है और जो हमारा बाहर का वातावरण है वह कम ताप पर है। और ऊर्जा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या देखा? ऊर्जा बर्तन से वातावरण की तरफ जा रही है, जिससे ऊर्जा कम हो रही है और बर्तन ठंडा हो रहा है। आइसक्रीम आप सभी ने खाई होगी। क्या कभी सोचा है आइसक्रीम को जब हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो पिघलने लग जाती है? इसके पीछे भी ऊर्जा का स्थानांतरण ही है। बस फ़र्क इतना है कि हमारी जो आइसक्रीम है वो कम ताप पर है और जो बाहर का तापमान है वो अधिक है। जब तापमान अधिक है तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। तो ज़्यादा ऊर्जा मतलब बाहर के वातावरण से ऊर्जा जा रही है आइसक्रीम की तरफ। अब क्योंकि आइसक्रीम की ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है तो फिर आइसक्रीम धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। और यहाँ तक हमने एक चीज़ पढ़ ली है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा ही अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। इसमें हमने उदाहरण कर लिए हैं, आगे भी अब हम 2 उदाहरण और करेंगे कि जब भी हम सर्दियों के वक्त में अंगीठी के आसपास या फिर ज्वाला के आस आग लगाकर हम उसके आसपास बैठ जाते हैं तब हमें गर्मी का एहसास होता है। कारण क्या है? क्योंकि जो बाहर का वातावरण है उसका तापमान कम है, लेकिन जो ज्वाला है उसका तापमान अधिक है। तो ज्वाला में से ऊर्जा बाहर के वातावरण में जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है। और ऐसे ही जब हम फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर टेबल पर रख लेते हैं तो थोड़ी ही देर में पिघलनी शुरू हो जाती है। अब इसका कारण क्या है? बर्फ़ का तापमान कम। इसका अर्थ क्या है? उसके अंदर ऊर्जा कम है। बाहर के वातावरण में तापमान अधिक है, तो जिसके कारण वहाँ पे ऊर्जा अधिक है। अब अधिक ऊर्जा बाहर के वातावरण से बर्फ़ की तरफ आ रही है और बर्फ़ पिघल रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।